जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माता कौशल्या सीता जी को वन गमन के लिए जब तैयार होती देखती हैं तो बहुत बार उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं और गले से लगाती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं कि वन बड़ा भयावह है और तुम बहुत कोमल हो। ऐसी कोमल सीता वहाँ कैसे रह सकेगी। अब इसके आगे सीता ने पलंग पृष्ठ, पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए, सभी प्रकार के भोग विलास को तज दिया, छोड़ दिया। जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेगी? माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको कुछ सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के समान सीता जी ने से कुछ कहने में सकुचाते हैं। माता के सामने संकोचवश कह नहीं पाते, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमार मानी गृह रहु। मेरी वचन मान करके, मेरी सलाह मान करके तुम घर में ही रह जाओ। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, घर में रहने पे ही तुम्हारी भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करी सुधि मोरी, हुई ही प्रेम बिकल मति भोरी। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल हो जाएंगी, उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तो तुम उन्हें सांत्वना देना और पुरानी कथाएं याद कर करके उन्हें समझाने का प्रयास करना। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए हूँ मृदुबानी। कहो सुभाए सपथ सत मोही, सुमुख मात हित राखम तोही। मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर
गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो और घर पर ही रहो, ऐसा बार बार आग्रह करते हैं। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन न मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरती हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? भगवान विभिन्न प्रकार के अपनी बातों को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर, सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही सरद चंद निस जैसे। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसी चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जैसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मेरे मन में समझ कर देख लिया है। मैं पुण्य समुझ देख मन माही, पिय वियोग राम सम दुख जग नाही। पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान, नरक स्वरूप है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख
बिधु बदनु निहारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री, हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होगा। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के दिवस ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। कंदमूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हम मुदित दिवस जिमि को की। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं, आप सबके हृदय के अंदर को जानने वाले हैं। मैं बार बार आपसे आग्रह करती हूँ। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। समहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरणों कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को आपकी दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीनों की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ होगा। सममहि तृणु तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी हितात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला ही भला कौन होगा, अर्थात कोई नहीं। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है पर मुझको विषय भोग। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण सबके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो उठी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रहने से ये प्राणों को न रखेंगे। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। चलो आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर राजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुधन सुधरी सुघरी तात कब होही, जननी जियत बदन विधु जोही। वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। ऐसा कहकर आशीर्वाद देती रही कौशल्या माता।
इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।